बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करने वाले हैं। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने मूड से या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। माजी के यानी कि पिछले 11 महीनों में आपकी नाकामियां या आपके कामों में रुकावट या बनते कामों का बिगड़ जाना, उसके अंदर सबसे अहम किरदार मंगल मार्स का रहा। जो कुछ ऐसी चालें चल गया जो पिछले 11 महीनों तक आपको बड़ा फायदा नहीं हो पाया, लेकिन 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स आप लिख के लगा लो। 13 सितंबर जो कि एक दो दिन दूर है, आज 10 सितंबर है। 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 तक यही मंगल भरपूर तरीके से आपके फायदे करवाएगा, यानी कि आपके कामों का बनना, आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटों का हटना, कुछ ऐसे घरों का एक्टिवेट होना जो हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देंगे, और कुछ ऐसे घरों पे इनकी नजरें होना जो हर लिहाज से आपके तमाम तब्दीलियों का बाइस बनेगा। यानी आने वाले 7 महीनों में भरपूर बड़ी तब्दीलियों का बाइस, जो पिछले 11 महीनों में आपने नहीं देखा, ऐसा कुछ उससे अच्छा देखना, ऐसा आपको आइंदा 7 महीनों में नजर आएगा। अब कहानी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके 10वें घर के अंदर, यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल यानी कि मार्स के हवाले से, तो 20 अक्टूबर 2024, आप डेट्स जरूर लिख लीजिएगा, खास तौर पे आने वाली डेट्स के हवाले से, और पिछली कुछ डेट्स भी हम बताएंगे। 20 अक्टूबर 2024 से मंगल मार्स आपके 10वें घर में थे, और ये 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। और यहाँ पे ये जो घर है ये वाटर साइन माना जाता है, जबकि मंगल मार्स फायर साइन है। तो यहाँ पे जैसे आग का बुझ जाना, ऐसे इसकी तमाम खासियतों का रुक जाना या मांद पड़ जाना ऐसा हुआ। यानी कि ना ही आपके अंदर कोई एक काम करने का जज्बा बाकी रहा, यानी आपका थोड़ा सुस्त हो जाना, काम फौरन से ना करना, एक्शन फौरन से ना लेना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का डाउन हो जाना, कुछ ऐसे मामले अपने करियर के हवाले से आपने पिछले 11 महीनों में ज़रूर देखा होगा। खासतौर पर इस डेट से जो हमने आपको लिखवाई, वहाँ आपके करियर में इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हुए होंगे। काम को पेंडिंग पे डाल देना, 100% एफर्ट्स ना लगा देना, अपने गोल्स में टारगेट्स को अचीव ना कर पाना, अपने टारगेट्स को ना मीट कर पाना, कुछ ऐसे मामला आपके बने। अब इस डेट से 45 दिन गुजारने के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद, 45 डेज के बाद, ये एक घर पीछे, क्योंकि ये ऐसा सैयारा है जो किसी भी घर में पीछे या आगे की तरफ जा सकता है, तो ये वक्री हालत में पीछे की तरफ इसका जाना, यानी कि आपके 10th हाउस को छोड़ के इसका 9th हाउस यानी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर में जाना, और यहाँ पर मजीद 1.5 महीने गुजारना, 45 डेज इसका इस घर में गुजारना। लेकिन इन 1.5 महीनों में फिर भी कुछ बेहतर रहा, क्योंकि किस्मत का साथ मिलना, अपने कोर्ट कचहरी केसेस से बाहर आना, कोई प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आना, किस्मत का साथ देना, मजहब से कनेक्टेड रहना, कुछ ऐसे मामला आपको इस दौरान बनते नजर आए। लेकिन चूंकि वक्री हालत में तो फिर से एक घर आगे आना, यानी उसी घर में दोबारा आ जाना, यानी कि आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर दोबारा आ जाना, या अपनी जॉब के हवाले से मेंटल डिप्रेशन वगैरह होना या टेंशन हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपने देखे, फिर से कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ा। अब इसी तरह से ये ट्विस्टिंग पैटर्न चलता रहा, यानी कि यहाँ आपके 10वें घर से 9वें घर पे, 9th हाउस से फिर 10th हाउस, फिर 10th से फिर 9th, फिर 9th से 10th हाउस, इस तरह करते करते 1.5 महीने गुजारते गुजारते ये तकरीबन 7 महीने का वक्त ज़ाया हुआ, 7 मंथ्स इसने आपके ज़ाया किए। यानी इन 7 महीनों में यही आपके मामला रुके पड़े रहना, आपकी किस्मत का मान पड़ जाना, या आपको काम ना होते हुए नजर आना, कोई सामने रास्ता नजर ना आना, अपने करियर के हवाले से, अपनी किस्मत के हवाले से, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आए। लेकिन फिर एक ऐसी तारीख आई, यानी 6 जून 2025, जब ये आपके इनकम के घर में चले गए, यानी कि यहाँ एक बड़ा चेंज आया। 7 महीने ज़ाया होने के बाद या गुजारने के बाद मंगल मार्स का 10वें घर को छोड़ के 11वें घर में जाना, वो भी 1.5 महीने के लिए, यानी कि 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ खाने के ज़रिए, यानी रोज़ कमाने के ज़रिए आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे के घर के अंदर ये चले गए। यहाँ होना तो भरपूर फायदा चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से केतु मौजूद थे, और केतु आप जानते हैं कि वो
काफी हद तक मंगल के पावर्स को नीच के कर देना, यानी कि लोएस्ट पावर में चले जाना मंगल का, ऐसा इस घर के अंदर बना। और इन दोनों का गठजोड़ यानी केतु का और मंगल मार्स का, इनका गठजोड़ बन के यहाँ पे अंगारक राजयोग बना, जो कि इसके लोएस्ट पावर में आना, यानी कि हर लिहाज से मुश्किलात का बढ़ जाना, आपके नुकसान ज़्यादा होना, फ़ायदे कम होना, या आपकी ख्वाहिशात का तकमील होने में डिले होना, या तो होना ही नहीं, यानी आपकी ख्वाहिशात पूरी ना होना, विशेष का जो है वो कंप्लीट ना होना, या फिर आपके डेली इनकम डेली वेज रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरियों में रुकावट का सामना करना पड़ना, ऐसा कुछ आपको इन 1.5 महीनों में देखना पड़ा। उसके बाद फिर डेट आती है 28 जुलाई 2025। 28 जुलाई 2025 से मंगल मार्स का 12वें घर में आना, जो कि आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, अखराजात में कंट्रोल करके कर्जे कम करते नजर आना, आपके हर तरह से कंप्यूटर का कोई भी काम करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, आप कोई चैनल चलाते हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाना, बैरून से जुड़ के ट्रेडिंग का काम करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके भरपूर पैसे कमाना, कोई कॉल सेंटर का, कोई कंप्यूटर सेंटर, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम करके वहाँ पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का, सेविंग्स का घर भी इसको माना जाता है। और इस तरह से 13 सितंबर 2025 तक ये 12वें घर के अंदर ही ठहरे, यानी कि 1.5 महीना पूरा किया, 13 सितंबर तक वो इसी 12वें घर में रहे। एक तो ये आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर इसको माना जाता है। और आपके सेकंड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश का घर। और प्लस ये कि आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाले कोई भी जॉब जहाँ बोलने का काम है, प्रोफेसर है, टीचर है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर है, बैंकिंग सेक्टर में जहाँ बोलने का, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, जहाँ बोलने का काम ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा पैसे कमाने वाला घर इस सेकंड हाउस को माना जाता है। अब यहाँ से दौलत का आपसे दूर हो जाना, यूँ कह लें, या पैसे कमाने के मामला में रुकावट होना, पैसा फंस जाना, स्टक मनी का केस ज़्यादा होना, ये आपने अभी तक के टाइम में देखा। यानी कि अगर इस पूरे ड्यूरेशन में हम बात करें तो पैसा रुक जाना, या कई बिल्डर के पास पैसे फंस जाना, कोई पार्टनर के पैसे रिलीज ना करना, या किसी जगह पैसे लगा कर उसका इंटरेस्ट ना आ पाना, किसी को उधार दिया तो वो पैसे वापस ना दिया, या उसने नुकसान करवाया, किसी ने पैसे के मामले में बड़ा नुकसान करवा दिया, कहीं इन्वेस्टमेंट गलत जगह करवा के वहाँ बड़ा नुकसान हो गया, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान हुआ, या फिर आपने किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें बताई, उसका गलत इस्तेमाल करके उसने आपको नुकसान पहुंचाया, या फिर अपने पैर पे आपने कुल्हाड़ी मारी, कुछ ऐसे मामले भी आपको इस दौरान बनते नजर आए। अब जो बड़ा धमाका होता है वो होता है 13 सितंबर, जो कि 2 दिन की दूरी पे, 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर 2025, ये ड्यूरेशन आप लिख के रख लो, क्योंकि ये तो अब आने वाली है। ये ऐसा नहीं कि हमने माजी का कुछ बताया, लेकिन जो माजी का भी बताया उसको रिलेट करके आप यकीनन कमेंट्स में बताएंगे कि क्या ऐसी रुकावटें, ऐसी दूरियां, पैसे के मामला में ऐसी तंगी, या ऐसे कुछ मसले आपने माजी में फेस किए या नहीं किए। लेकिन अभी 13 सितंबर से 28 अक्टूबर कुछ ऐसा टाइम बनेगा जिसके अंदर आपके मामला बेहतर होते नजर आएंगे। अब ये वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ गए, यानी कि आपके 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस में आना, आपके लगन, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका पैसे का बढ़ना, हर लिहाज से आपका काम को पेंडिंग पे ना डालना, अपने काम को फौरन कर लेना, स्मार्ट वर्क करना, ऐसे कुछ मामला आपको बनते नजर आए। अब चूंकि फर्स्ट हाउस शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, तो आपके घर में आ जाना और यहाँ पर शुक्र वीनस के घर में आना, ये इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। अब मंगल जो है वो फायर साइन है, जबकि अगर हम बात करें इस घर के बारे में तो ये घर जो आपका है ये है एयर साइन। अब एयर साइन की अगर हम बात करें और मंगल मार्स का फायर साइन, तो ये आग को भड़काता है, यानी कि हवा आग को भड़का के मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर भी मार्स की ताकत को आप मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे। इस तरह से मंगल ने आपको इस दौरान में भरपूर फायदा देना है। ये ड्यूरेशन आपने जो लिख लिया है इसके अंदर आपको भरपूर फायदा मिलता आपको नजर आएगा। आपकी सेहत का बेहतरीन होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में इजाफा होना, भरपूर फायदे देखना ऐसा बनेगा। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट हाउस ही एक्टिवेट होता है यहाँ पे नजर आएगा, फर्स्ट हाउस का भरपूर फायदा। फिर आपका जो दूसरा घर एक्टिवेट होगा वो होगा चौथा घर, यानी मंगल मार्स यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके फोर्थ हाउस, आपके रियल स्टेट का घर, आपके घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, उसका घर आपका एक्टिवेट करेगा। यहाँ से भरपूर फायदा होता आपको नजर आएगा। फिर आपके किसान या जमींदारी खेती बाड़ी का घर, वहाँ भी भरपूर फायदा आपको यहाँ से मिलेगा। आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का दूर होना, वालदा की सेहत का भरपूर बरकरार रहना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर।
और इसी मंगल मार्स की फर्स्ट हाउस में बैठ के सातवीं नजर आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार को चमकाता ये नजर आएगा। और मंगल मार्स की आठवीं नजर आपके आठवें घर रेड जोन है, लेकिन इसको चमकाता नजर आएगा। बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से आप लोग देखोगे, बड़े बड़े चेंजेस होते आप लोग देखोगे। अब चूंकि यहाँ पे मार्स आपके यानी मंगल आपके फर्स्ट हाउस में थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बे का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, खास तौर पे इस ड्यूरेशन के अंदर। और आप जैसे कि जानते हैं कि आपके सेकंड हाउस का ये रूलिंग लॉर्ड है मार्स, और मार्स का मंगल का आपके फर्स्ट हाउस में होना, यानी आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी काम करोगे, उसमें पैसे कमाने की तरफ जाओगे, यानी हर चीज़ से पैसे कमाने की तरफ और पैसे का फ्लो बरकरार करने की तरफ आप लोग जाओगे। और यहाँ पे जैसे कि मंगल मार्स की चौथी नज़र आपके फोर्थ हाउस, आपके रियल स्टेट, आपके प्रॉपर्टी के घर के अंदर पड़ रही है, आपके सुखों, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे के घर के अंदर पड़ रही है। अब ये वो घर है फोर्थ हाउस जहाँ पे मंगल अगर आ जाए तो ये ऊंच के पावर, सुपर पावरफुल होता है, लेकिन मार्स की नजर पड़ना ये भी इस घर को सुपर पावरफुल करती है। यानी आपको चौथे घर का भरपूर फायदा, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फ्लैट खरीद के रखा हुआ उसको महंगे दामों बेच देना, या अपने मन माने रेट पर कोई फ्लैट खरीद लेना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, या अपने मकान की तोड़फोड़, मुरम्मत, टाइलिंग, पेंटिंग वगैरह, मुरम्मत, रिनोवेशन कराना, ऐसे कुछ मामला, आपकी गाड़ी खरीदना, या कोई गाड़ी की मुरम्मत का काम करवाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत का काम करवाना, या फिर कोई महंगे मोबाइल फ़ोन या कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना इस ड्यूरेशन के अंदर आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। आपके सुखों में भरपूर इजाफा होना, कोई भी ऐसे मामला थे आपको सुकून नहीं था, आपको टेंशन डिप्रेशन में आप रहते थे, तो टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों का खात्मा इस घर फोर्थ हाउस की वजह से बनता आपको नजर आएगा। खेती बाड़ी किसान के तौर पे आपको बड़ा नुकसान हुआ, फसलें डूब गई, या कुछ ऐसे मामला हुए। अब कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि आपको अपनी फसलों से, अपने ज़मीनों से, अपनी ज़मींदारी के काम से भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल मार्स आपकी प्रॉपर्टी का सैयारा भी माना जाता है, और इसकी नज़र का प्रॉपर्टी के घर होना, प्रॉपर्टी के मामला में एक एनहेंसमेंट आप लोग देखोगे। इस ड्यूरेशन में कामों का तेज होना, यानी आप कोई रियल स्टेट का काम करते हो वहाँ से अच्छा कमीशन ले पाना, या सौदेबाजी में यानी कि मकान बेच रहे हो या किराए पे दे रहे हो उसमें भरपूर पैसे कमा लेना, या फिर कोई फ्लैट आपका है उसको बेच के, या कोई दुकान है तो उसकी रेंटल इनकम ज़्यादा आना, या फिर आपके कोई ज़मीन जायदाद इवन आपके नाम हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। या कोई आपके पुराने कोई मामला थे ज़मीन को लेके, कोई लीगल मैटर्स थे, कोई कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आते भी आप इस दौरान नजर आ सकोगे। कि प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सेल्स एंड परचेज में कोई रुकावट है, ना खरीद पा रहे हो ना बेच पा रहे हो, उसका मामला हल हो जाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनेगा। अगर आप कोई दूर दराज इलाके में जॉब करो जहाँ से अपनी फैमिली को मिलना, उनसे कांटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कुछ ऐसे मामला, या तो अपने घर से नज़दीक जॉब मिल जाना, या अपने फैमिली को वक्त दे पाना, या उनसे मिलने के मौके मिलना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनते आपको नजर आएंगे। अब अगर मार्स की सातवीं नज़र आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपके सातवें घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इस घर के ऊपर पड़ के कारोबार में भी एक बड़ा ऊंचा जाता ग्राफ आपको नजर आएगा। अब हैरत की बात ये कि ये जिस घर के रूलिंग लॉर्ड है उस पर इनकी नज़र पड़ना हर लिहाज से इस घर को सुपर इनहेंस करेगी, और इसका बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। कोई भी सैयारा आप जिस घर का रूलिंग लॉर्ड हो उस पर अगर इसकी नज़र पड़े तो उसको मजीद इनहेंस करता है, मजीद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी खसूसियात में इजाफा होता है। और चूंकि साथ अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत करने का घर है, आपके तीनों किस्म के कारोबार को ऊंचा उठाना, इससे भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, इसको एक्सपेंड करते हैं, इससे अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला बनाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ों में यानी आपके कारोबार और आपके घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी एक निखार का आना, एक बेहतरीन, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े थे, पैकअप की तरफ चले गए थे, बातचीत नहीं थी, बीवी मैके चली गई थी, शौहर बीवी के दरमियान यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट थी, एक ही घर में रहते हुए आपस में दिनों तक बात नहीं करते थे, उन चीज़ों का रिजॉल्व होने की तरफ आप लोग जाओगे। यहाँ पे अपने करियर के लिए भी बहुत कुछ आप करते नजर आओगे, अपने करियर में भी बड़ा चेंज का आना, बड़े बड़े परिवर्तन या मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, आपको कुछ नई चीज़ें, नए स्किल्स सीखना, कोई मैनेजमेंटल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट इस दौरान आपको भरपूर पैसा देके जाएगा, खासतौर पर पार्टनरशिप के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का ये वक्त होगा। अब जैसे कि इनकी आठवीं नज़र आपके आठवें घर रेड जोन को जो है वो चमकाते नजर आएगी, और ये अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमालॉजी, पामस्ट्री, इसको सीख कर पैसे कमाने का घर, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारियों के इलाज का घर भी इसको माना जाता है।
ये आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। अब मंगल मार्स का इस तरह से कि 8वीं नजर से इस घर को चमकाना, हर लिहाज से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का आपकी जिंदगी से निकल जाना या कम हो जाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ आपका मजहब से कनेक्टेड होना बनेगा, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये उपाय भी है। यानी इबादत बंदगी करके आप जेब में तस्बीह रखो, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, इतना करना भी आपको इस तरफ लेके जाएगा। यानी मजहब से कनेक्टेड करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, हर तरह से आपको कामयाब करता है, इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अब यहाँ पर 28 अक्टूबर 2025 पे कहानी खत्म नहीं होती। हमने बात की थी अप्रैल 2026 तक ये चलेगा। अब इस दौरान में मंगल मार्स का फर्स्ट हाउस को छोड़ के और कौन कौन से घरों में ट्रांजिट होगा ये आप सब देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल आपका आया हुआ है, तो मंगल ने क्या कुछ कर दिया या क्या कुछ करेगा इसके हवाले से तो आपको आइडिया हो गया। लेकिन अब ये जब सेकंड हाउस में जाएगा तो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आताइश में एक बड़ा बूस्ट आना, या आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली, बोलने वाली कोई भी जॉब करते हैं वहां भरपूर पैसे कमाने का जरिया तो बनेगा। लेकिन उसके 45 दिन के बाद, यानी कि 28 अक्टूबर के भी 45 दिन के बाद, जब ये इस घर सेकंड हाउस को भी छोड़ देगा और सेकंड हाउस के बाद थर्ड हाउस में जाएगा, तो ये आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनके साथ ऑनलाइन कोई ऑनलाइन काम करके उससे भरपूर पैसे कमाना, कोई चैनल चलाना, कोई सोशल मीडिया से जुड़ के पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे आप कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, या किसी तरह कंप्यूटर से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का काम करते हो, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम के लगने की चांसेस बनेंगे। हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको थर्ड हाउस के भी मिलेंगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, काम करने की लगन का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, हर तरह से सख्त मेहनत करते अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते नजर आओगे। लेकिन यहीं पर एंड नहीं, उसके बाद फिर ये आपके चौथे घर में, प्रॉपर्टी के घर में आ जाएगा। और प्रॉपर्टी के घर में हमने कहा था कि जैसे मंगल आपके प्रॉपर्टी के घर में आता है, जो इसका खुद का घर है, तो इसको मजीद इनहेंस करता है, इसके डबल इम्पैक्ट पड़ना कह लिया, इसका डबल बूस्ट करना, यानी प्रॉपर्टी के हवाले से और मजीद खुशखबरियां सुनना, और कुछ अच्छा होना, और बड़े मुनाफे हासिल करना, आपके सुखों में ज्यादा से ज्यादा इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ये सारे मामला आपको बाकी के दिनों में भी बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह से टोटल 7 महीने, टोटल 7 महीने आप, यानी ये टोटल 7 महीने, 11 महीने तो आपने इंतजार किया इन अच्छी चीजों का जो अब होने जा रही है। 13 सितंबर से अब लिख के लगा लो, ये जितने हमने घर आपको गिनवाए, इन तमाम का एक्टिवेट होना, यानी मंगल मार्स की तो नजर पड़ना और जिन जिन घरों में जा रहे हैं उसका फायदा देना, हर लिहाज से आपके ये 7 महीने सुपर स्पेशल बनाएगा। आप डेट नहीं नोट कर पाए, अभी नोट कर लो, मैं एक साथ बता रहा हूँ, 13 सितंबर से, क्योंकि आपके कमेंट्स बनेंगे, 13 सितंबर से अप्रैल 2025, मैंने नहीं कहा अप्रैल 2026, टोटल 7 महीने भरपूर फायदे आप लोग उठाओगे। और कमेंट्स में जरूर इसका इकरार करोगे, मजहब से कनेक्टेड रहना है, इबादत बंदगी करना है, फलाई काम, अच्छे काम करना है। आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके ऐसे मामला को आप फॉलो करें जो आपके किसी भी तरह आपकी नजर बद को हटाता है। क्योंकि अगर आप पे नजर बद है, किसी ने नजर बद की है, आपकी तारीफ करके, आपके बच्चों की तारीफ करके, वाइफ की तारीफ करके, घर की तारीफ करके, इन तमाम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि घर में लड़ाई झगड़े होना, फसाद का होना, बच्चों का बार बार बीमार होना, जॉब का बार बार चले जाना, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट होना, दूरियां बढ़ जाना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, लव लाइफ के अंदर मसले होना, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, आपका गुस्सा बढ़ना, एग्रेशन का बढ़ना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे कुछ ऐसा बोलना, किसी को टॉन्ट कर देना, कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाले से रिश्ता खराब हो जाए, चाहे वो आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, आपकी वाइफ हस्बैंड हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, हर जगह ये परेशानी अगर हो रही है, दैट विद नजर बद, उसके लिए एज अ मुस्लिम मैं आपको बता देता हूँ, जो तमाम लोग फॉलो कर सकते हैं, हिंदू हो चाहे आप मसीही बरादरी से, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक, आप इसको फॉलो करो, आपको फायदा नजर आएगा। और कमेंट्स में इसका इकरार भी आप लोग करोगे। सूर्य फलक और सूर्य नास तर्जुमे के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर उर्दू पढ़ा जा सकता है आप उर्दू में तर्जुमा पढ़ सकते हो, वरना इंग्लिश में आपको इंटरनेट पे इसके तर्जुमे मिलेंगे, आपको गूगल पे सर्च करना होगा, ट्रांसलेशन सूर्य नास पढ़ के देखिए, इंशाल्लाह भरपूर फायदा उठाओगे। इबादत हर मजहब में है, आप इबादत की तरफ जाओ, भले 5 मिनट आप अलार्म सेट करके लिखो। और एक और तस्वीर आप तमाम को बताऊंगा, आप चाहे हनुमान चालीसवां पढ़ते हो, चाहे आप कोई भी मंत्र पढ़ते हो, कोई भी आप चाहे तस्बीहात पढ़ते हो, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जो सबसे अबव, सबसे स्ट्रांग आपको नजर आएगी, वो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूब बोले। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूब बोले 11 दफ़ा दिल से पढ़ो।
इसका मतलब है अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, वो आ तो बोले ही और हमारी तौबा अपने हुजूर में कबूल कर ले। ये बात बार बार बोलना, दिन में 10 दफ़ा 20 दफ़ा, जब मौका मिले ये बोलो। दिल पाक होगा, जब आईना साफ होगा तो चेहरा साफ दिखेगा। लेकिन चेहरा आप चाहे जितना भी खूबसूरत डालो अपने आप को, आप मेकअप वगैरह कर लो, लेकिन आईना गंदा है, धुंधला है, तो फिर आपका चेहरा कैसा नजर आएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, दिल मैला है तो आपकी कोई आरजू पूरी नहीं होगी, जितनी भी मेहनत कर लो। इस वक्त को अच्छा देखना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, बात तो बोले, इबादत बंदगी करनी है और जितना हो सके अच्छे काम करना है, फराई काम करना है। इंशाल्लाह भरपूर रिजल्ट मिलेगा और कमेंट्स में आके इसका इकरार आप लोग करते नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी की जोड़ की वीडियोस भी आ गई हैं, 7.5 और ढैया की सिलसिले की वीडियोस भी आना शुरू हो गई आप तमाम बुरूज के हवाले से, क्योंकि जिनका सुपर गोल्डन पीरियड है उनके लिए शनि क्या नवाजिशात लेके आएगा, और जिनकी 7.5 ऑलरेडी चल रही है या जिनकी ढैया ऑलरेडी चल रही है उनको क्या बड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसके हवाले से ये वीडियोस हैं। तो ये भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।